अली ज़िया साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स का मामला है यकीनी तौर पर, और इसमें किन खामियों की बुनियाद पर जो है वो मुसाफिरों को इंटरनेशनली जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है, इस हवाले से अब ताज़ा तरीन पॉलिसी क्या है? जी, सबसे पहले तो आपको पता है पिछले कुछ चंद दिनों से खा वो सोशल मीडिया हो या वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बहुत ज़्यादा इस बात का तज़किरा किया जा रहा है। और आज हमने इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए हैं पब्लिक के लिए, ताकि इस पैनिक को कम से कम किया जा सके और सर्टेनिटी को बढ़ाया जा सके। इशू जो आ रहा है वो उस तरफ आ रहा है कि या जिनके डॉक्यूमेंट्स बाज़ औक़ात फेक होते हैं, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें लैकिंग होती हैं जिसकी बुनियाद पे उनको यहाँ इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। या फिर जैसा कि पहले भी मुख्तलिफ जगहों में बताया गया कि मुख्तलिफ जो ऐसे हैं माफियाज हैं जो कि ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो उन लोगों को ट्रांजिट में कहीं और ले जाते हैं और अपने रिस्क प्रोफाइलिंग के सामने रखते हुए हम उन लोगों को जो है यहाँ पे उनको उनकी जो एक डिनायल है वो उनको किया जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट भी लैकिंग होते हैं, या जब वो यहाँ पे आते हैं और हमारे रिस्क प्रोफाइलिंग यूनिट पे इंडिकेटर्स के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं ना कहीं वो अपना सब्सिक्वेंट कैश नहीं कैरी कर रहे होते या ऐसे डॉक्यूमेंट लैक कर रहे होते हैं जिसके लिए उनको बाहर जाने के लिए चाहिए, तो फिर उनको डिनायल दिया जाता है। अच्छा, डिनाइल दे दिया किसी को, अब वो कितने अरसे के बाद दोबारा जो है वो सफ़र करने के काबिल हो जाते हैं? क्योंकि एक तशवीश जो आम तौर पर पब्लिक में इस वक्त फैल रही है, और अब ये अफवाह है या नहीं है ये आप बताएंगे, कि उनके जो पासपोर्ट्स हैं उन पे स्टैंप कर दिया जाता है ऑफलोड करते हुए, और वो स्टैंपिंग के बाद जो है वो हमेशा के लिए उनके पासपोर्ट का हिस्सा बन जाता है और मुस्तकबिल में उनको इसके हवाले से परेशानी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। अगर वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं तो इवन ऑन द वेरी नेक्स्ट फ्लाइट वो फ्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जो ऑफलोडिंग की जो स्टैंप है या जो चीजें हैं, ये बिल्कुल अवाम में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो सारी जिंदगी उनके पासपोर्ट का, उनके ट्रैवल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी, उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। क्योंकि जैसा पहले भी मैंने एक जगह बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इवन हमारी बोर्डिंग और इमिग्रेशन से क्लियर होकर चले जाते हैं, और फिर खुदा ना खास्ता ऐसे केसेस हैं जो कि बेशक बहुत कम होंगे बट आपसे शेयर किए जा सकते हैं, जो कि फिर सेल्फ ऑफलोड होते हैं। किसी को फोन आ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी होगी कि वो इवन बोर्डिंग लाउंज से वापस आते हैं, तो उनकी भी इस चीजों को हिस्ट्री में ऐड किया जाता है। बट कहीं भी उनके सफरी आगे फ्यूचर में उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन टिपिकल उन केसेस की बात करूं जिन केसेस के बारे में प्रोपगेशन की जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये ऑफलोडिंग की स्टैंप उससे बहुत बेहतर है जो डिपोर्टेशन की स्टैंप लगती है, जब यही लोग, इनमें से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर फिर उनके इमिग्रेशन पॉलिसी पे पूरा नहीं उतरते और किसी न किसी वजह से वापसी भेजे जाते हैं, तो फिर ना सिर्फ इनके पासपोर्ट पे डिपोर्टेशन लगता है, बल्कि ओवरऑल इस किस्म की चीजों को जब ज्यादा तादाद में एज अ ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो फिर हमारे पासपोर्ट की भी जो एक सेंसिटिविटी है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जैसा पहले बताया गया कि परसेंटेज इज ऑलरेडी वेरी लेस, लेकिन उन लोगों को भी जब अपने अच्छा, अभी आपने डिपोर्टेशन का जिक्र किया है तो वो उनको भेज दिया जाता है इस तरफ। अली साहब, अभी आपने डिपोर्टेशन का जिक्र किया है, तो अभी वो तमाम लोग जो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की रेशो जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि ये जो डिपोर्टेशन के बाद जो पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जाहिर है किसी न किसी जाली डॉक्यूमेंट या वहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो डिपोर्ट होते हैं। देखिए, हमारे तो टोटल फिगर है ऑलमोस्ट लाइक 52,000 के वैसे लोग हैं जो इस साल रिपोर्ट होके आए। उसमें हमें कैटेगराइज करने की जरूरत है कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जनरल रिपोर्टीज कहते हैं, जो किसी वन और ऐसी रीजन की वजह से वापस भेजा जाता है, जो कि एक क्रिमिनल एम्बिट में नहीं आती। मसलन बाज लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, उनको ईटीडी वहां से डॉक्यूमेंट देके भेजा जाता है, या कुछ ऐसे ओवरस्टे होते हैं या इस किस्म की चीजें होती हैं, तो वो उस सूरत हाल में डेफिनेटली वो एक उनके खिलाफ उस तरह कार्रवाई नहीं होती है। बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रॉडेंटली ले जाया जाता है, तो अभी जो एक नया कानून है ट्रैफिकिंग पर्सन का, उसके लिहाज से विक्टिम का स्टेटस रखते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो वो जो एजेंट्स जिन्होंने उनको फ्रॉडलेंटली ले गए होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और फिर वो लोग जो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं या जिन्होंने खुद फौजरी की होती है, जब वो यहाँ पे लैंड करते हैं तो उनके खिलाफ प्रॉपर क्रिमिनल एक्टिविटीज अमल में लाई जाती हैं। इसका बेसिक प्रोसेस ये है कि हर बंदा जो डिपोर्ट होकर आता है उसको इमिग्रेशन के हुकाम इंटरव्यू करते हैं, और उसमें जो ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक क्रिमिनल एम्बिट में आते हैं, उनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भेजा जाता है और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाती है और प्रॉपर एफआईआर भी दर्ज की जाती है और इंक्वायरीज भी रजिस्टर होती है उनके खिलाफ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों को इसमें लिया जाता है। ठीक है, मतलब उन लोगों के खिलाफ तो चले कार्रवाई होती है। आपने ये 52,000 का फिगर दिया जो अच्छा खासा फिगर है। अब ये बताइएगा कि बैरून मुल्क जाकर जो भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों का भी आज आपने जिक्र किया है, तो इस हवाले से अब एफआईए ने क्या मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है? क्योंकि आपको पता ही है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज इसके ऊपर पहले से जो है वो डिस्प्लेजर पाकिस्तान के साथ शेयर कर चुके हैं।
देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें सारा पर्पस भी एक्सप्लेन होता है, जो बीच में मैं कहना चाह रहा था कि हम ये बार बार इस चीज की तरफ आना चाह रहे हैं कि डिपोर्टेशन जो है वो एक तरफ उसको इस एंगल से आप हम लोग देख रहे हैं, किसी बंदे को बाहर नहीं जाने दिया, तो दूसरी तरफ इस एंगल से भी हम जरूर देखें कि किसी बंदे को हमने बाहर ट्रैप होने से बचा लिया। मैं आपसे ऐसे इंसिडेंट शेयर कर सकता हूँ जहां पे लोग, एक तो है ना, जितना बैगरी की बात की, मैं आता हूँ इस तरफ, लोगों को ट्रैप करके बाहर बुलाया गया और मुख्तलिफ मुल्कों में फिर उनको मुख्तलिफ कामों के बहाने से बुला के हॉस्टेज कर लिया जाता है, उनके घरों से पैसे मंगवाए जाते हैं, और ये सिर्फ यही नहीं, उनके पासपोर्ट वहां पर रिटेन कर लिए जाते हैं, उनको बॉन्डेड लेबर में उनको सब्जेक्ट किया जाता है। जहां तक आपने बात की कि उसमें हमने एक्टिविटी की सॉरी बात की हमने बीच में, सो बेसिकली इन तमाम लोगों को जिनको ये वापस आते हैं, इनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो इट्स अ प्रोसेस है जिसके साथ पूरा हम इसको जब डबटेल करते हैं, आपने भिखारियों की सॉरी बात की बीच में, आई मिस्ड इट फॉर अ मोमेंट, कि उसके बारे में हमारा प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग यूनिट है जो कि बेसिकली उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करता है। इन केसेस को स्टडी किया गया जो बाहर से रिपोर्ट हुए, उसके बाद एक प्रॉपर इस पर इंटेलिजेंस बेस्ड असेसमेंट बनाई गई। मैं उसको छोटी सी आपको मिसाल देना चाहूंगा कि फर्ज करें एक खातून एक अपने छोटे से बच्चे के साथ, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, वो उसको गोद में उठाए 3 महीने का उम्र का वीजा लेती है, और उसमें उसके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं होती, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एट द बैक एंड नहीं होता। आई एम जस्ट शेयरिंग अ केस स्टडी विद यू। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी, एवरी केस मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर वन। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं कि ड्यूरिंग इंटरव्यू और ड्यूरिंग देयर डाटा एनालिसिस हमारे सामने चीजें आ जाती हैं, और फिर उसके ऊपर फिर इसको हम जो है वो प्रॉपरली रिस्क असेसमेंट को सामने रखते हुए फिर उनको फिर हम डिनाइल ऑफर करते हैं। तो इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना रूथलेस गॉड फॉरबिड नहीं है। एक तो प्रोसेस है जो यहाँ हम इमिग्रेशन के मौके पर द स्पॉट कर रहे हैं, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो पूरी डाटा कलेक्शन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है, डिपोर्टेशन की डिपोर्टीज के इंटरव्यू के बेस्ड है, फिर सेंट्रली पूरे पाकिस्तान से एक रिस्क एनालिसिस यूनिट में इकट्ठा होता है, और वहां से एक सेंट्रलाइज पॉलिसी बनती है। उसमें ऐसे ग्रे एरियाज जो हैं डिफाइन किए जाते हैं, ऐसे रिस्क इंडिकेटर डिफाइन किए जाते हैं, जिसकी बेस के ऊपर फिर सारी एक्टिविटीज अमल में लाई जाती हैं। अच्छा, बस आखिर में मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, इससे मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया है कि जिस शख्स के पासपोर्ट पे एक स्टैंप आपकी जानिब से ऑफलोड किए जाने की लग गई है, अब उसका पासपोर्ट जो है वो आइंदा जब यूज़ होगा, कहीं पर भी होगा, तो मजमूई तौर पर इस वक्त एक तासुर ये पाया जा रहा है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हम मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ जो तबसरे देख रहे हैं वो यही हैं कि जिसके पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई है, खुदा न खास्ता अब वो उसके लिए सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी, और उसको मुस्तकबिल में दूसरे ममालिक में जाकर नुकसान होगा। इस पर जो है वो बताइएगा, वजाहत कीजिएगा। मैं इस पर बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि दे परसेप्शन बिल्कुल गलत है। इसकी मैं आपको आसान से एग्जांपल दूंगा कि लोगों के वीजा भी डिनाइल हो जाते हैं किसी एक मुल्क के, और फिर दोबारा उसी मुल्क का वीजा मिल जाता है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ऐसी केस स्टडी है हमारे पास कि लोग ऑफलोड हुए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, हमने उनका इंटरव्यू किया, और उनको विद इन 1 वीक दोबारा किसी फ्लाइट पे उनको बोर्ड कर दिया गया, और वो यहाँ से टेक ऑफ करके चले गए। तो लिहाजा हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिनका एड्रेसल हुआ, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, जो अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी की और यहाँ से अप्लाई करके। तो मैं आपकी वसातत से बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये इंप्रेशन गलत है। ये इंप्रेशन एक किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर जो है बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल इस इंप्रेशन को शेड अवे कर दीजिए। ये स्टैंप आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होके आपके लीगल फ्लाई करने की राह में रुकावट नहीं है। अच्छा, इंटरनल जो चेक एंड बैलेंस है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये इल्ज़ामात भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि FIA हुकाम की जानिब से या कुछ एहलकारों की जानिब से जो ये सारा प्रोसेस है इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसके इम्कानात मौजूद होते हैं, तो उसको चेक कैसे करेंगे? इंटरनल चेक एंड बैलेंस जो है 2 तरह से मॉनिटर किया जाता है। एक तो है कि आपकी गैर दानिस्ता गलती है कि आपने किसी बंदे को इंटरव्यू दरमियान जजमेंट कॉल गलत कर दी। उसके लिए तो हमारी डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है वो इसी एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में डेली बेस पे लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और एट टाइम्स तो जो लोग ऑफलोड हुए होते हैं उसी वक्त हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स और उसी वक्त हमारे डिप्टी डायरेक्टर उनको इंटरव्यू करते हैं। और इसके बाद भी किसी गिला शिकवा हो तो उस पर 2 फॉर्म अवेलेबल हैं, वो मेरे पास भी आ सकते हैं एज अ डायरेक्टर, और इसके अलावा लोगों ने कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसमें अप्रोच किया और वहां भी जाकर अपनी रिपोर्ट्स हम सबमिट करते हैं, और मेनी टाइम्स हमारी रिपोर्ट्स वहां पे एक्सेप्ट की जाती हैं इफ वी स्टैंड ऑन मेरिट्स। और अगर कहीं हमसे गलती कोताही होती है तो हमें डायरेक्शन दी जाती है, उस पर मोहम्मद दरामद करते हैं। और दूसरी बात, आपने FIA काम की तरफ से मिसयूज की बात की, यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इसी इंप्रेशन को जो आजकल एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसको मुख्तलिफ एजेंट माफियाज जो है सो कॉल्ड, क्योंकि जो अच्छे एजेंट्स हैं वो तो ये नहीं करते, जो सो कॉल्ड हैं वो एक एज एन इंप्रेशन यूज करते हैं कि FIA के नाम पे ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं उसकी वजह से। वो जी बिल्कुल सही, ज्यादा पैसे वसूल करते हैं, FIA के नाम पर पैसे वसूल करते हैं। एंड वी हैव ट्रैप्ड एंड वी हैव ट्रेस्ड एंड वी हैव अरेस्टेड सच काइंड ऑफ पीपल जो ये काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपकी वसातत से कहना चाहूंगा कि खुदारा इस चीज का ट्रैप ना बनिए। कोई भी अगर आपसे इस तरह की बात करता है, पहली बात तो यह कि सारे इशू के फ्लैश होने के बाद मैं कम से कम ये एक शुक्र अदा करता हूं कि लोगों को कम से कम अवेयरनेस आई है। लोग मेरे ऑफिस में आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, अपने फ्लाइट स्केड्यूल के बारे में पूछने के लिए, तो खुदारा किसी ऐसी चीज का फॉल प्रे मत बनिए।